बैक टू आज सुबह अली सलमान। और हम एक सेंसिटिव इशू को डिस्कस करते करते मेरे लिए बड़ा ऑनर ही होता है कि जब आपको सीखने का मौका मिल रहा हो। मैं मुफ्ती साहब आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि जब चीज़ें बहुत अगली हो जाती हैं, डिवोर्स तलाक तक नौबत आ जाती है, तो तलाक की कुछ इकसाम होती हैं, क्या होता है, ज़रा थोड़ा सा हमें प्लीज़ एजुकेट फरमाइए। तलाक की 3 अक़साम हैं। सबसे पहली किस्म है तलाक़ रजई की जी, दूसरी किस्म है तलाक़ बैना जी, और इसकी तीसरी किस्म है तलाक़ मुग़ल्लिज़ा। ओके। तलाक़ रजई ये है कि एक शख्स अपनी अहलिया को एक तलाक़ दे दे, कहे कि मैंने तुम्हें एक तलाक़ दी, और इद्दत के पीरियड के अंदर अंदर अगर वो रजू कर लेता है उससे, तो बग़ैर निकाह के वो दोबारा उस खातून को अपने रिश्ता अज़दवाज में रख सकता है बीवी के तौर पर। निकाह करने की ज़रूरत नहीं है विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत। अगर एक तलाक़ दी है और इद्दत का पीरियड जो 3 माह का खातून का बनता है, सलासात कुरू के कलिमात आते हैं कुरान करीम के अंदर के 3 कुरू जो हैं वो गुज़र जाएँ, 3 माह गुज़र जाएँ, तो उसके बाद जो है वो तलाक़ जो है कन्फर्म हो जाती है और ये तलाक़ बैना के हुक्म के अंदर चली जाती है। अब इद्दत का पीरियड गुज़रने के बाद अगर वो उस खातून से रजू करता है तो उसको फिर निकाह करके अपने अक़द के अंदर उसे रखना होगा। अच्छा, ठीक। और तलाक़ बैना उसने दी है, जिसका मतलब ये है कि उसने 2 तलाक़ें दे दी हैं अपनी खातून को। मैंने तुम्हें तलाक़ दी, मैंने तुम्हें तलाक़ दी, ये जुमले उसने 2 मरतबा दोहराए, तो ये बैना तलाक़ कहलाती है। और इसका हुक्म शरअन ये है कि विद इन द पीरियड ऑफ इद्दत भी अगर वो रजू करना चाहता है तो उसको दोबारा जो है उसके साथ निकाह जो है वो कराना होगा। अच्छा। और निकाह के बाद वो उस खातून को अपने अक़द के अंदर रख सकता है बीवी के तौर पर। और 3 तलाक़ें इकट्ठी ही दे देता है, जो बदकिस्मती से हमारे मुआशरे के अंदर जो रिवाज चल पड़ा है कि मैंने तुम्हें 3 तलाक़ें दे दी, जो शरीयत के अहकामात के मनाफी है। ये अमल शरीयत हमें हुक्म देती है कि अगर तलाक़ देनी भी है तो उसको 3 हिस्सों के अंदर मुनक़सिम करके दी जाए और आसान अंदाज के अंदर ख़ातून को फ़ारिग किया जाए। तो हमारे भाई क्या करते हैं कि मैंने 3 तलाक़ें इकट्ठी दे दी, उससे ये होता है कि ये तलाक़ मुग़ल्लज़ा वाक़या हो जाती है। और तलाक़ मुग़ल्लज़ा वाक़या होने के बाद अब वो दोबारा उसके साथ निकाह करके अपने उसको रिश्ता अज़दवाज के अंदर नहीं रख सकता, इल्ला कि उनको एहसास हो जाता है अपनी गलतियों का, ख़ातून को भी शौहर को भी, और वो रहना भी चाहते हैं दोबारा। तो अब शरीयत ने उनकी सज़ा मुतय्यन कर दी है कि वो किसी और शौहर के साथ ख़ातून निकाह करेगी, उसके साथ जो है वो निकाह करने के बाद तलाक़ लेगी उससे, उसके बाद फिर अपनी इद्दत का पीरियड कंप्लीट करेगी, फिर पहले शौहर के साथ वो निकाह कर सकती है। अच्छा। तो ये सज़ा के तौर पे शरीयत ने पहले वाले शौहर को जो है वो मुतनब्बे किया है कि अगर तो शरई अहकामात को वायोलेट करते हुए इसको जो है वो अपने अक़द से फ़ारिग कर रहा है, तो फिर शरीयत तुझे सबक भी सिखाती है कि तेरी खातून किसी और शौहर के साथ भी जो है वो मनकूहा हो चुकी हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये 3 अक़साम हैं, पहली रजई है, दूसरी बैना है और तीसरी मुग़ल्लिज़ा है। बिल्कुल ठीक है। तो इन अहकामात को सामने रखते हुए इंसान ने अगर सेपरेशन भी करनी है तो शरीयत की तालीमात के मुताबिक एक तलाक़ दे, उससे मामला नहीं सुलझ पाता फिर दूसरी तलाक़ दे, फिर तीसरी तलाक़। अच्छा शायद ये जब ये अमल हो जाता है जो कि दीन में पसंदीदा अमल नहीं है या मतलब प्रेफर्ड अमल नहीं है, तो सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है? ऑब्वियसली बच्चे। अगर वो उनके बच्चे हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर मर्द औरत को तलाक देता है तो औरत भी सफ़र करती है इस माशरे में बहुत ज़्यादा। माशरा उसको बहुत बुरी नज़र से देखता है जब तक वो कहीं दूसरी जगह शादी नहीं कर लेती। और बच्चे इसलिए ज़्यादा सफ़र करते हैं कि बच्चों की कस्टडी का मसला होता है और बच्चों का मेंटेनेंस का मसला होता है। वो जो मैं शुरू में आपको कह रही थी मेंटेनेंस का, वो मैं इस सेंस में कह रही थी कि सम टाइम यही होता है कि जब हम मेंटेनेंस का केस फाइल करते हैं बच्चों के लिए, अगर उसमें फ़ादर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी है और जब हम उसमें उससे मेंटेनेंस सपोज़ 10,000 या 15,000 भी मांगते हैं, तो जब उस बंदे को कोर्ट में कॉल किया जाता है, वो कोर्ट में आता है तो उस तरीके से वो ड्रेसअप होकर आता है कि जैसे उससे ज़्यादा गरीब कोई है ही नहीं।
ठीक है, फटे पुराने कपड़े पहनकर उसने आना है और जज के सामने खड़े होकर उसने इतना मजलूम बन जाना है कि मैं तो कमाता ही जी 6 और 8 हज़ार रुपये हूँ, तो मैं इस बच्चे को कितना दे सकता हूँ। दैट इज़ वाई मैंने कहा था कि उस वक्त चूँकि खुशी का मौका होता है तो आप लोग उसको लिखवा लेते हो, तो कल को अल्लाह ना करे ऐसा प्रॉब्लम होता है तो अदालत उस चीज़ को देखती है कि देखें आपने इस मौके पर इतना माना था, तो इट मीन्स एट दैट टाइम फाइनेंशियली यू आर इन द पोजीशन कि आप इतना अफोर्ड कर सकते थे। तो माँ बाप ये भी नहीं देखते हैं कि ये मेरा बच्चा है, इसको मेंटेन करना मेरी शरई भी जिम्मेदारी है और मेरी कानूनी भी जिम्मेदारी है। अच्छा, आप लीगल पर्सपेक्टिव से, आप लड़की से भी आपका इंटरेक्शन होता है और लड़के से भी होता है, ईगोज इतनी इन्फ्लेट हो जाती हैं कि वो कोई कॉम्प्रोमाइजिंग से, देखिए एक तो है कि किसी और के साथ इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, एक जैसे आपकी ईगो इतनी बड़ी हो जाती है कि बस अब मैंने कह दिया तो फिर ऐसी की इसमें मैं ईगो का जो एलिमेंट है इसमें मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मैरिज की ईगो होती है। मेरे पास अभी रिसेंटली जो एक केस है उसमें खातून के 2 इतने खूबसूरत लड़के हैं, बच्चे उसके होंगे 8 से 12 साल के दरमियान, एक उसकी बच्ची है 6 साल की, और वो मेरे पास आई है, उसको सिर्फ खुला एक ग्राउंड पे चाहिए। मैंने पूछा क्यों चाहिए, उसका हस्बैंड डॉक्टर है, तुम्हारे 2 बेटे भी हैं, तुम्हारी बेटी भी अच्छे स्कूल में पढ़ रही, तुम खुद इतनी प्यारी हो। तो उसने कहा कि नहीं, मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है और मैं किसी कीमत पे अब इस आदमी के साथ नहीं रह सकती। तो मैंने जब हमने नोटिस किया तो उसके हस्बैंड ने हमें अप्रोच किया, तो मैंने दोनों को अपने ऑफिस बुला लिया क्योंकि मैं खुद नहीं चाह रही थी इनकी सेपरेशन हो, क्योंकि बच्चे बहुत प्यारे थे और हस्बैंड ने दूसरी शादी बहरहाल कर ली थी, लेकिन फाइनेंशियली वो दोनों को अफोर्ड कर सकता था। बहरहाल जब मैंने उनको बुलाया तो यकीन करे उस वक्त हस्बैंड उसको कह रहा था कि मैं तुम जो कहोगी मैं मानने को तैयार हूँ, तो मैं भी 30,000 रुपये देता हूँ ना, बच्चों का खर्चा मैं 40,000 करने को तैयार हूँ, ठीक है, लेकिन तुम तलाक ना लो। उसने कहा कि नहीं, मैं तुम इसको छोड़ दो, ये सेकंड वाइफ को तुम छोड़ दो और मैं साथ रहने को तैयार। उसने कहा मैं सेकंड वाइफ को भी अब नहीं छोड़ता क्योंकि वो भी मेरी इज्जत बन गई है, वो भी मेरी जिम्मेदारी, मेरी इज्जत बन गई है, और फिर लोग उसको कहेंगे देखो उसने तुम्हें छोड़ दिया और इसे जस्ट फॉर टाइम भी तुमसे शादी की थी। लेकिन वो औरत, मैंने उसको इतना समझाया, वो तैयार नहीं, बिल्कुल भी ना उसने अपने बच्चे देखे ना उसने कुछ, बस को ये कि मेरे मियाँ ने दूसरी शादी क्यों कर ली, क्योंकि मेरे ससुराल वाले भी मुझे ताना दे रहे हैं, मेरे पेरेंट्स में भी मुझे ताने मिल रहे हैं, मेरी फैमिली और इसके अलावा मेरे दोस्त मुझे ताने दे रहे हैं, तुम्हारी मियाँ ने दूसरी शादी कर ली, तुम इतनी खूबसूरत, इतनी पढ़ी लिखी, फिर भी तुम्हारी मियाँ ने दूसरी शादी कर ली। अब वही एलिमेंट जो ईगो है वो सेपरेशन हो गई, अभी नहीं, भी पेंडिंग है। मैं तो चाहती हूँ कि उसमें ना हो, लेकिन चूंकि वो औरत अगर मैं नहीं कराऊंगी तो ऑब्वियसली कोई और भी करा देगा, लेकिन मतलब वो ईगो का एलिमेंट इतना ज्यादा उसमें आ चुका है कि वो औरत किसी भी कीमत पे। हस्बैंड डॉक्टर है, हस्बैंड आपने साइकोलॉजिकल एनालिसिस किया, वो रोज सेब तो नहीं खाती थी, एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, डॉक्टर साहब की दूर ही चले गए, मे भी हो सकता है। बिल्कुल, ये मुझे साहब इसके ऊपर फिर सवाल ये बनता है कि दीन क्या इस पे कहता है कि अगर आप दूसरी करें तो पहली से इजाज़त तो ज़रूरी होती है, ये नहीं? मुशावरत करना लाजिम है, वशाविरहुम फिल अम्र का हुक्म तो शरीयत के अंदर आता है भी कोई भी अहम काम करने जा रहे हैं तो मुशावरत ज़रूरी है। लेकिन शरीयत ने मर्द को नस्से ख़ती के तौर पे, जैसे मैंने पहले आयत करीमा पढ़ के सुनाई है, फ़न की हुमा ताबलकुम मिनन निसाए मसना व सुलास व रुबा, तो 4 शादियों की शरीयत ने एक शौहर को इजाज़त दी है, तो हमें शरई अहकामात को सर तस्लीम खम करना चाहिए और इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, मतलब मैं ये सवाल एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे शो का चूँकि टाइम सिर्फ 1 घंटा होता है और इतनी सारी बातें हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह यार सलामत सोबत बाकी हम ज़रूर विल फाइंड अनदर रीज़न टू कम टुगेदर। और शायस्ता, आपका नंबर तो मुझे पता है, यहाँ बहुत सारे लोग सेट पे मैं देख रहा हूँ जो चाहते हैं आपसे अभी कंसल्ट कर लें बिफोर इट इज़ टू लेट। और कुछ मजलूम लोग ऐसे भी हैं जिनकी एक ही इतनी दाढ़ी होती है कि वो 3 एक्सरसाइज ऑप्शन करने के बारे में सोच तक नहीं आती है, क्योंकि खुश नसीब हैं वो शोहर जिनकी बीवियों की सैंडल 4-4 इंच और उससे बड़ी होती है। उससे आपका बहुत शुक्रिया। हम चाहते हैं कि इसका जो एंडिंग है वो ये है कि तलाक, सेपरेशन एक ऐसा अमल है कि जो खुदा करे ना हो, क्योंकि इसका सबसे बड़ा सफ़रर, इसका सबसे बड़ा विक्टिम आप भी होते हैं, दोनों पार्टीज, मर्द और औरत भी होते हैं। बेशक रियलाइजेशन देर के बाद होती है, लेकिन वो इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है, और ख़ास तौर पे जब एक दफ़ा दिलों में दरार आ जाए फिर उस गैप को फिल करना, जोड़ना बड़ा मुश्किल आता है। तो आपका बहुत शुक्रिया। शाइस्ता, आपका बहुत शुक्रिया ख़ास तौर पे, बिकॉज इट्स अ सेंसिटिव सब्जेक्ट एंड वुमेन यूजुअली अवॉइड दिस, मगर आपने टाइम निकाला, आप आए, आपने कोर्ट पे जाना था। थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पड़ोसियों का, क्योंकि अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर हो सकता है कि नौबत यहाँ तक आ जाए कि आपको शाइस्ता को कंसल्ट करना पड़े। अपना बहुत ख्याल रखें। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एट आज सुबह अली सलाम। खुदा हाफ़िज़।